लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति डामाडोल होती हुई नजर आ रही है। दरअसल पहले अलग अलग लोकसभा सीटों से कांग्रेस के कद्दावर नेता बीजेपी का दामन थामते हैं, लेकिन अब कांग्रेस की ओर से अपने 3 नेताओं को ही निष्कासित कर दिया गया। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 3 नेताओं को निष्कासित किया गया। तेजपाल मिर्धा, सुखराम, भंवराराम, इन तीनों को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। इन तीनों में सबसे बड़ा नाम था तेजपाल मिर्धा का। हालांकि मिर्धा परिवार से आते हैं। रीछपाल मिर्धा का जिक्र भी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रीछपाल मिर्धा ने पूर्व में कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया था। उस वक्त लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, रीछपाल मिर्धा ने बीजेपी का दामन थामा था और कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए थे। उस वक्त हालांकि तेजपाल मिर्धा की ओर से कांग्रेस पार्टी का दामन नहीं छोड़ा गया और कांग्रेस पार्टी में डटे रहे। रीछपाल मिर्धा के परिवार से ही तेजपाल मिर्धा आते हैं। आपको बता दें, नगर पालिका के चेयरमैन भी तेजपाल मिर्धा रहे हैं और पूर्व में लोकसभा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से खिसर से इनको प्रत्याशी भी बनाया गया था, लेकिन पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते हुए पार्टी ने इन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। यूँ कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की स्थिति दयनीय दिख रही है। अलग अलग सीटों से जिस तरह पार्टी के नेता पार्टी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब पहली लिस्ट निकली थी तो कई कद्दावर नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। माना यह जा रहा था कि जिस तरह तेजपाल मिर्धा रीछपाल मिर्धा के साथ बीजेपी ज्वाइन करने नहीं पहुंचे, ये माना जा रहा था कि उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैं पार्टी के साथ बना रहूंगा, लेकिन पार्टी ने ही उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। नागौर सीट से, क्योंकि नागौर सीट में यूं कह सकते हैं कि कांग्रेस की ओर से गठबंधन आरएलपी के साथ किया गया। हनुमान बेनीवाल मैदान में थे, वही ज्योति मिर्धा मैदान में थी। अगर तेजपाल मिर्धा पार्टी से निष्कासित नहीं होते तो निश्चित तौर पर एक मजबूती यूँ कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को मिल सकती थी, लेकिन पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उनको निष्कासित कर दिया। एक बड़ा झटका यूँ कह सकते हैं कांग्रेस को एक के बाद एक लग रहा है। पहले पार्टी के नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की सुनवाई नहीं होती। अब पार्टी खुद ही अपने पदाधिकारियों को निष्कासित करने में लगी है। यूँ कह सकते हैं कि तालमेल मिलता हुआ कांग्रेस में दिख नहीं रहा है। मतभेद और मनभेद साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। पूर्व में भी देखने को मिला था, कांग्रेस पार्टी में मतभेद और मनभेद साफ तौर पर देखने को मिल रहे थे। उसके बाद प्रभारी लगातार मतभेद और मनभेद को खत्म करने की कोशिश करने में लगे थे, लेकिन अब प्रभारी सुखजिंदर रंधावा की ओर से ही तीनों नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। तीनों अपने अपने क्षेत्रों में दबदबा रखते थे, लगातार पार्टी का प्रचार प्रसार करने में लगे थे और यूँ कह सकते हैं कि लगातार पार्टी को मजबूती प्रदान करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन पार्टी की ओर से एक लेटर निकालते हुए कहा गया कि ये तीनों पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे, जिसके चलते उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। अब एक तरफ अलग अलग लोकसभा सीटों को आंकलन करने की बात कांग्रेस करने में लगी है, लेकिन कांग्रेस के ही नेता जिस तरह छोड़ कर जा रहे हैं, पार्टी उन्हें निष्कासित भी कर रही है, तो ऐसे में किस तरह लोकसभा सीटों पर आंकलन कांग्रेस की ओर से किया जाएगा? बसंत पांडे, TV9 जयपुर।